स्वागत है दोस्तों, भूमि ज्ञान चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक है संक्रमण और असंक्रमण पट्टा भूमि। अब आखिर इन संक्रमण और असंक्रमण पट्टा भूमि में अंतर क्या है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि संक्रमण और असंक्रमण पट्टा भूमि में अंतर क्या है। संक्रमण जमीन पर जो प्राप्त अधिकार है वो कौन कौन से हैं, इसकी संपूर्ण डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि यदि आपके पास में कोई संक्रमणीय ज़मीन है तो उस पे आपको क्या क्या अधिकार मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो अधिकार मिलेगा, संक्रमणीय भूमि पर आपको खेती करने का अधिकार है। दूसरा, संक्रमणीय भूमि आपके उत्तराधिकारियों में बंट सकेगी। संक्रमणीय भूमि पर आप लोन भी ले सकते हैं। संक्रमणीय भूमि को आप वसीयत, दान, उपहार में दे सकते हैं या उस संक्रमणीय भूमि को आप बेच भी सकते हैं। संक्रमणीय जमीन को धारा 143 में परिवर्तन करा सकते हैं और उस जमीन पर घर अथवा अन्य अकृषि कार्यों के लिए उपयोग भी कर सकते हैं। ये सभी संक्रमणीय भूमि के बारे में जानकारी थी। अर्थात आपके पास में यदि संक्रमणीय भूमि है तो आप उस पर आसानी से खेती कर सकते हैं, आपको खेती करने का पूर्ण उस पर अधिकार होगा। संक्रमणीय अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उत्तराधिकारियों में बांट सकते हैं, यानी आपके जो भी पुत्र या पुत्री है उनमें आप बांट सकते हैं। संक्रमण भूमि पर आप इजीली किसी भी बैंक से लोन भी ले सकते हैं। साथ ही संक्रमण भूमि को आप यदि किसी को वसीयत के रूप में देना चाहते हैं, दान के रूप में देना चाहते हैं या उपहार में देना चाहते हैं तो उस भूमि को आसानी से आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से संक्रमणीय जमीन के बारे में ये पूरी जानकारी थी। नेक्स्ट देखते हैं असंक्रमणीय जमीन क्या है। असंक्रमणीय जमीन पर जो प्राप्त अधिकार होते हैं उन सभी अधिकारों को एक एक करके देखते हैं कि यदि आपके पास में असंक्रमणीय भूमि है तो आप उस पर कृषि कार्य कर सकते हैं। असंक्रमणीय भूमि उत्तराधिकारियों को बांटी जा सकेगी। असंक्रमणीय भूमि पर आप लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास में असंक्रमणीय भूमि है तो आप उसको बेच नहीं सकते, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और ना ही किसी को दान में दे सकते हैं और ना ही किसी को वसीयत कर सकते हैं और ना ही किसी को उपहार में दिया जा सकता है यदि आपके पास में असंक्रमणीय भूमि है। यदि आपके पास में संक्रमणीय भूमि है तो आप उसको बेच सकते हैं, दान दे सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं, परंतु यदि असंक्रमणीय भूमि है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका पूरा ध्यान रखना है। साथ ही यदि असंक्रमणीय भूमि हो तो उसको धारा 143 में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता और ना ही उस भूमि को अकृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी कि कॉमर्शियल रूप में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आप जब भी भूमि को खरीदें तो उसका पूरी तरह से जानकारी ले लें कि वो जो भूमि है वो संक्रमणीय है या असंक्रमणीय है। तो इसकी डिटेल पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आप देख लें कि आखिर वो जो भूमि है वो संक्रमणीय है या असंक्रमणीय है। तो इसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो पूरी जानकारी ले लें, तभी आप उसका या तो आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि भूमि है वो संक्रमणीय है या असंक्रमणीय। तो ये थी संक्रमण और असंक्रमण पट्टा भूमि में अंतर की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको अधिक से अधिक शेयर करना। आगे भी आपको ज़मीन से जुड़े हुए वीडियो मिलते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पे। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।